स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम पुल्लिंग स्त्रीलिंग से संबंधित जो वीडियो है उसका हम सेकंड पार्ट लाए हैं। दोस्तों इससे पिछली वीडियो में हमने पुल्लिंग को पढ़ लिया है आसानी से ट्रिक के साथ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप जाके उस वीडियो को देख लीजिए। उसमें हमने पुल्लिंग को कैसे पहचाने उससे संबंधित जो वीडियो है वो आपको प्रोवाइड करती है। और आज की इस वीडियो में हम स्त्रीलिंग शब्द को कैसे पहचाने उसके बारे में इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, स्त्रीलिंग की पहचान यानी कि स्त्रीलिंग शब्द की हम पहचान कैसे कर सकते हैं वो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, देखो दोस्तों, जिन शब्दों के अंत में त्रा और बड़ी त्री हो, ठीक है, जिन शब्दों के अंत में क्या हो, त्रा हो और बड़ी त्री हो, ठीक है, ये तो है उसमें आ की मात्रा त्रा हो गया, ये त्रो है उसमें बड़ी की मात्रा त्री हो गया, ठीक है, छोटी त्री नहीं है बड़ी त्री है, ठीक है। जिन भी शब्दों के अंत में त्रा आता है और बड़ी त्री आता है वो शब्द क्या होते हैं, स्त्रीलिंग होते हैं। ठीक है दोस्तों, ये पहचानने की ट्रिक है शब्दों को, यानी कि जिस शब्द के अंत में क्या आता है, त्रा आए और बड़ी त्री आए तो वो शब्द स्त्रीलिंग होंगे। एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे छात्रा है, क्या आ रहा है, त्रा आ रहा है ना पीछे, ऐसे ही मात्रा है, ठीक है, ऐसे ही नेत्री है, ठीक है, ऐसे ही अभिनेत्री है ना। तो दोस्तों इन शब्दों में क्या आ रहा है, अंत में त्री आ रहा है, ठीक है। तो रूल क्या कहता है, रूल यही कहता है कि जिन शब्दों के अंत में त्रा आए और बड़ी त्री आए वो शब्द क्या होते हैं, स्त्रीलिंग होते हैं। ठीक है, छात्रा, यह छात्रा अच्छी है, इसमें बड़ी मात्रा लगती है, ठीक है, अच्छी लगती, इस टाइप से जो वाक्य आ रहे हैं वो वाक्य में जो शब्द आ रहे हैं ये स्त्रीलिंग के होते हैं। ठीक है, छात्रा, मात्रा, नेत्री, अभिनेत्री। ट्रिक क्या है, जिनके अंत में त्रा आए और बड़ी त्री आए। ठीक है दोस्तों, सेकंड ट्रिक पढ़ते हैं जो कि है जिन शब्दों के अंत में ना हो, ठीक है, यानी कि ऐसे शब्द जिनके अंत में ना हो वो शब्द स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे वंदना होगी, भावना होगी, रंजना होगी, ठीक है, संजना, सॉरी, वंदना, भावना और संजना। ठीक है दोस्तों, वंदना, भावना, संजना, यानी कि ऐसे शब्द जिनके अंत में ना हो, ठीक है, भावना जा रही है, वंदना आ रही है, संजना भाग भाग रही है, इस टाइप से, है ना दोस्तों। तो ये शब्द क्या होते हैं, स्त्रीलिंग होते हैं जिनके अंत में ना आए। ठीक है दोस्तों, ये एग्जाम्पल है। उसके बाद देखो दोस्तों, अगला नियम है जिस शब्द के अंत में जा आए, ठीक है, जिस शब्द के अंत में जा आए वो शब्द स्त्रीलिंग होता है। जैसे मनोजा हो गए, सरोजा होगी, तनुजा होगी, ठीक है, तनुजा भाग रही है, तनुजा आ रही है, सरोजा घूम रही है, मनोजा, है ना। ऐसे शब्द यानी कि जिनके अंत में जा आए वो शब्द स्त्रीलिंग होते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला नियम देखो दोस्तों, जिनके अंत में बड़ी ई आए, ठीक है, जैसे भवानी, जवानी, ठीक है, राजी, वह राजी हो गई, उसे जवानी आ गई है, इस टाइप से ऐसे शब्द है ना। तो ऐसे शब्द जो है जो होते हैं वो स्त्रीलिंग में आते हैं। ठीक है दोस्तों, या फिर वह बहुत जवान हो गई है, जवान, है ना, तो ऐसे शब्द स्त्रीलिंग में आते हैं जिनके अंत में नी हो, नी, भवानी, ठीक है, जवानी और राजी, ऐसे शब्द जिनके अंत में बड़ी की मात्रा आए, ठीक है, तो वो शब्द स्त्रीलिंग होते हैं। उसके बाद देखो अपवाद में क्या आता है, देखो अपवाद को आप कंप्लीटली याद रख लेना क्योंकि ये शब्द ही पूछे जाते हैं, है ना। हम तो यहाँ रूल्स को पढ़ पढ़ के क्वेश्चन को क्या करते हैं, हम सोचते हैं कि इसमें बड़ी की मात्रा आ रखी है, हम दही में पुल्ली इसको स्त्रीलिंग कर देंगे, लेकिन है नहीं ऐसा। हम कहते हैं ना, जैसे दही है हमारे पास, दही खट्टा हो रहा है, ठीक है, क्या हो रहा है, दही खट्टा हो रहा है ना। तो दही खट्टा हो रहा में क्या आ जाएगा, दही खट्टा हो रहा है यानी कि वो पुल्लिंग में आ गया, है ना। तो दही शब्द किस में आता है, पुल्लिंग में। ऐसे ही मोती, ठीक है, एक थाली मोती भरी थी, ठीक है, यानी एक थाली मोती भरा था, ठीक है। वैसे ही घी है, जैसे घी, घी भी अपवाद में आता है, ठीक है। वैसे हमने इससे पिछली वाली वीडियो में पढ़ा था तरल, लेकिन घी जो है कभी कभी क्या होता है वो लिक्विड से क्या बन जाता है, स्ट्रॉन्ग भी होता है ना, ठोस बन जाता है। तो ऐसी कंडीशन में जो होता है घी भी अपवाद में आता है, यानी कि पुल्लिंग में ही आ जाता है ना। घी अच्छा है, घी अच्छा है, मोती सही है ना, इस टाइप से। तो दही, मोती और घी को आप याद रख लेना जो कि अपवाद है इस शब्द में, ठीक है। उसके बाद देखो दोस्तों, अगला नेम क्या कहते हैं, जिस शब्द के अंत में ईमा आए, ठीक है, जिस भी शब्द के अंत में ईमा आता है, जैसे महिमा है, आ रहा ना ईमा, गरिमा है, आ रहा ना ईमा, नीलिमा है, आ रहा ना ईमा, और लालिमा है, आ रहा ना ईमा। तो यानी कि जिन भी शब्दों के अंत में ईमा आता है वही शब्द स्त्रीलिंग होते हैं। उसके बाद देखो दोस्तों, अगला दीप क्या कहते हैं, खाने वाली चीज़ें प्रायः स्त्रीलिंग होती है, ठीक है, खाने वाली चीज़ें जो भी होती है वो स्त्रीलिंग होती है। जैसे पराठा, भात, हलवा, रायता, घी, दही, है ना। खाने वाली चीज़ें प्राय स्त्रीलिंग हो रही है, अपवाद में है, सॉरी, ठीक है, इसको आप अपवाद में देख लेना। जैसे पराठा, पराठा अच्छा है, भात बनाया है, हलवा अच्छा है, रायता बनाया है, घी अच्छा है, दही खट्टा है या फिर मीठा है ना, अच्छा है,
तो ऐसे शब्द पराठा, भात, हलवा, रायता, घी, दही जो है ये अपवाद है किसके? स्त्रीलिंग के। क्यों? क्योंकि ये शब्द जो होते हैं पुल्लिंग होते हैं। बाकी खाने वाली चीज़ें जो ग्रोसरी होता है, खाने पीने का सामान, वो जो होता है स्त्रीलिंग होता है। ठीक है दोस्तों। उसके बाद देखो अगला क्या है, बनिए की दुकान की चीज़ें स्त्रीलिंग होती है। अगला रूल क्या कहते हैं, बनिए की दुकान की चीज़ें जो होती है वो क्या होती है? स्त्रीलिंग होता है। जिसको हम आगे बढ़ते हैं, तो बनिए की दुकान में क्या क्या हो सकता है दोस्तों? अपवाद में देखो जीरा, धनिया, केसर, मसाला, ये जो है ये क्या होते हैं? पुल्लिंग है। 1 किलो जीरा दे दो, ठीक है। जीरा अच्छा है, धनिया अच्छा है, केसर अच्छा है, मसाला अच्छा है, ये मसाला अच्छा है। यार ये थोड़ा कहते हैं कि ये मसाला अच्छी है ना। तो हम क्या कहते हैं? ये मसाला अच्छा है। ये अपवाद है। ये क्या है? ये जो है अपवाद है, इनकी ये पुल्लिंग आते हैं। ठीक है। बाकी बनिए की दुकान में जो भी सामान होता है वो पुल्लिंग में आता है ना। उसके बाद देखो नदियों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे ब्रह्मपुत्र हो गया, सिंधु हो गया, सोन नदी है ना, गंगा नदी है ना। तो ऐसे जो है नदियों के नाम जो है स्त्रीलिंग होते हैं, लेकिन अपवाद में आता है ब्रह्मपुत्र, सिंधु और सोन। ठीक है दोस्तों, ये अपवाद है, आप इसको अपवाद में देख लेना। नहीं तो गंगा नदी जो है भारत की सबसे लंबी नदी है। ठीक है। ब्रह्मपुत्र नदी बहती है। ठीक है। ठीक है। सिंधु नदी बहुत क्या है, सिंधु नदी का अपवाह तंत्र बहुत बड़ा है, इस टाइप से है ना। तो सिंधु, सोन और ब्रह्मपुत्र आदि जो नदियां हैं ये अपवाद में आती है। नहीं तो नदियों के नाम क्या होते हैं? स्त्रीलिंग होते हैं। ब्रह्मपुत्र, सिंधु और सोन ये पुल्लिंग होती है। ठीक है दोस्तों। उसके बाद देखो सभी भाषा व लिपि के नाम स्त्रीलिंग होते हैं। ठीक है। भाषा और लिपि के नाम जो है स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे मराठी होगी, गुजराती होगी, हिंदी, देवनागरी और ब्राह्मी, ये जो भाषाएं हैं स्त्रीलिंग में होते हैं। जैसे मराठी भाषा बहुत अच्छी है, गुजराती भाषा बहुत अच्छी है, हिंदी हमारी मातृभाषा है, हिंदी बहुत अच्छी भाषा है। ठीक है। और देवनागरी लिपि में हिंदी भाषा को लिखा जाता है ना। तो इस टाइप से ब्राह्मी लिपि बहुत अच्छी है, इस टाइप से है ना। तो ये भाषा और लिपियों के नाम जो है स्त्रीलिंग होते हैं। ये रहो दोस्तों स्त्रीलिंग को पहचानने संबंधी ट्रिक। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं उभयलिंग। ठीक है। उभयलिंगी शब्द यानी कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनका हमें गैस नहीं कर पाते कि ये पुल्लिंग होगा, स्त्रीलिंग होगा, है ना। तो कुछ ऐसे भी वर्ड आ जाते हैं हिंदी में जिनको हम गैस नहीं कर सकते हैं कि ये पुल्लिंग होगा, स्त्रीलिंग हो गया। तो इसके लिए जो है उभयलिंग शब्द यूज किया जाता है, यानी कि उनको उभयलिंग शब्द कहा जाता है। देखो उभयलिंग शब्द होते क्या है, देखो कुछ शब्दों का प्रचलन पुल्लिंग व स्त्रीलिंग दोनों रूपों में प्रचलित है। यानी कि ऐसे शब्द हैं जो क्या क्या होते हैं, कंप्लीटली ये डिफाइन नहीं कर पाते हैं कि ये पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है ना। कुछ ऐसे शब्द भी यूज हो जाते हैं, है ना, कभी कभी जो ये डिफाइन नहीं कर पाते हैं कि ये पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है। तो ऐसे शब्दों को उभयलिंगी शब्द कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखो डॉक्टर साहब आ गए हैं। ठीक है। डॉक्टर, वहाँ एक डॉक्टर है, क्या कहेंगे? आ गए हैं। ठीक है। अब वहाँ एक डॉक्टर है, अब डॉक्टर में क्या होगा कि वो मेल भी हो सकते हैं और फीमेल भी हो सकते हैं ना। तो कोई भी कैटेगरी उनकी हो सकती है। ऐसे ही राजदूत है, भारत में अमेरिका के राजदूत ये थे या फिर वहाँ के राजदूत ये हैं। ठीक है। तो राजदूत में क्या आ गया, ये भी कौन सी कैटेगरी में आ गया? ये भी उभयलिंगी में आ गया। हमें पता नहीं है कि वो मेल है कि फीमेल है। ऐसे ही कोई देश है ना, कोई देश है जैसे ब्राज़ील के राष्ट्रपति ये हैं, अब हमें पता नहीं है कि वहाँ कौन है। तो नाम तो हमें पता है बट एक्चुअली है ये कि हमें ये पता नहीं है कि वो मेल है फीमेल है। तो ऐसी कंडीशन में भी जो है उभयलिंग शब्द यूज हो जाता है। ऐसे ही अध्यक्ष है, ऐसे ही मैनेजर है ना। तो ये ऐसे शब्द होते हैं जो कि क्या होते हैं, उभयलिंगी शब्द की कैटेगरी में आते हैं, है ना। ऐसे ही उभयलिंग शब्दों में लिंग की पहचान क्रिया से होती है। ठीक है। उभयलिंगी शब्दों में किन से होती है पहचान? उभयलिंगी शब्दों में लिंग की पहचान क्रिया से होती है। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ये रही लिंग से संबंधित सेकंड वीडियो। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो हमें कमेंट करके बताना। साथ ही वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं आप लोग से अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।